नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौटिल्य सत्य एजुकेशन में। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नए दिन के साथ नए क्वेश्चंस आज आप सभी को बताया जाएगा। तो आज है दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि 27 अक्टूबर 2020 और आज हम जानेंगे 26 अक्टूबर से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 27 अक्टूबर के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी समय पूर्वक आ जाए, ठीक है, और अच्छे से वो भी क्वेश्चंस को समझ ले, देख लें। साथ ही दोस्तों, आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि चैनल के टेलीग्राम पेज को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल करा दिया जाता है ताकि आप लोग अपने लिए नोट्स बना सकें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है। ध्यान दीजिएगा कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना, असंभव से भी आगे निकल जाना। चलिए, इसी के साथ इनके वाक्य को सुनने के बाद हम काफी मोटिवेट हुए, तो चलिए इनके वाक्य को सुनने के बाद हम आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, अंत तक देखेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा था। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 22 अक्टूबर, ऑप्शन बी 23 अक्टूबर, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी 25 अक्टूबर। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 25 अक्टूबर, ठीक है, 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया जा रहा था। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को हम समझेंगे। 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कलाकारों और उनके द्वारा दिए गए सभी योगदानों का सम्मान करता है। यह दिन पाब्लो पिकासो के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक है। ध्यान दीजिएगा, स्पेनिश कलाकार का जन्म 25 अक्टूबर 1881 को हुआ था, ठीक है। स्पेनिश कलाकार जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना होगा, 25 अक्टूबर 1881 में हुआ था। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 2। ध्यान दीजिएगा, शहरी विकास शिक्षा प्रणाली में सुधारों की शुरुआत करने के लिए नीति आयोग द्वारा गठित सलाहकार पैनल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी अरविंद पानागरिया, ऑप्शन डी विवेक देवरॉय, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राजीव कुमार। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को हम समझेंगे। नीति थिंक टैंक नीति आयोग ने शहरी विकास शिक्षा प्रणाली में सुधारों की शुरुआत करने के लिए एक 14 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि नीति आयोग ने शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए 14 सदस्यीय सलाहकार समिति का क्या किया है, गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार करेंगे। इस पैनल का उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार जी हैं। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में डिजिटल प्रथम कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए सिंगापुर स्थित अटलांटिस के साथ किस कंपनी ने भागीदारी की। क्लियर है। ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी मास्टर कार्ड, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी भरोसा। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मास्टर कार्ड। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी मास्टर कार्ड ने अपने डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए अटलांटिस एक सिंगापुर स्थित वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ भागीदारी की है। क्लियर है। डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के तहत उपयोगकर्ता अपने कार्ड खाताओं का उपयोग डिजिटल लेन देन के लिए आवेदन के कुछ मिनटों के भीतर कर सकेंगे। ध्यान दीजिएगा कि बिना भौतिक कार्ड प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, ठीक है। क्लियर है।
आपको बता दूं कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आप सभी को बताया जा रहा है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, तो ही आप सभी को समझ में आएगा। और दोस्तों आप सभी को टेलीग्राम पेज पे डेली बेसिस पे पीडीएफ फाइल सेंड कर दिया जाता है ताकि आप लोग अपने लिए नोट्स बना सकें। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 देखते हैं कि किस राज्य में समलेटर परियोजना स्थापित की जाएगी। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। ध्यान, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गुजरात। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। गुजरात सरकार ने गुजरात के तापी जिले के दोसाड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता गलाने वाली परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है। क्लियर है, जस्ता गलाने वाली दुनिया के सबसे बड़ी परियोजना स्थापित करने का गुजरात सरकार ने निर्णय लिया है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। श्रीलंका के संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार किया है और राष्ट्रपति की प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि की है। तो ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर 20। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को हम समझते हैं। ठीक है, कि श्रीलंका के संविधान के 20वें संशोधन ने राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार किया है और राष्ट्रपति की प्रतिरोधक को भी बढ़ाया है। 20वें संशोधन के तहत राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के 2 साल और 6 महीने बाद संसद को भंग करने की शक्ति मिलती है। इसने प्रधानमंत्री की शक्तियों को कमजोर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसने प्रधानमंत्री की शक्तियों को क्या कर दिया है, कमजोर कर दिया है। तो चलिए प्रश्न 6 देखते हैं कि नासा के OS IIS ने सफलतापूर्वक धूल और कंकड़ इकट्ठा करने के लिए किस सदृ ग्रह की सतह को छुआ। ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी वेस्टा, ऑप्शन सी जूनो, ऑप्शन डी बिनु। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बिनु। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। 20 अक्टूबर 2020 को धूल और कंकड़ इकट्ठा करने के लिए नासा ने ओरिसिस रे एक्सिस अंतरिक्ष यान ने पहली बार बिनु शुद्ध ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक छुआ। एकत्रित कण 2023 तक पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। ये कब तक पहुंच जाएगा, तो 2023 तक क्या होगा, हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। क्लियर है, चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। जोगिंदर युद्ध सम्राट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 23 अक्टूबर 2020 को अरुणाचल प्रदेश के बुमला जोगिंदर युद्ध सम्राट नामक एक भारतीय सेना युद्ध सम्राट का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन जोगिंदर की बेटी ने किया था। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, वह 1936 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए। उन्होंने सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन की सेवा की। 1962 के सिनो इंडियन वार के दौरान वह एक कमांडिंग ऑफिसर थे। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने चीन के खिलाफ अपने निकम्मे सैनिकों का नेतृत्व किया और अपने पद का बचाव किया जब तक कि वह घायल नहीं हुए और उन्हें पकड़ लिया गया। ध्यान दीजिएगा, चीनी अभिरक्षक में उनकी मृत्यु हो गई। अकेले 50 चीनी पुरुषों को संभालने की बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को इस क्वेश्चन से मिला। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभी सीधे आयाती वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्धारित है। ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी रक्षा बल कैंटीन, ऑप्शन सी रिलायंस स्टोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रक्षा बल कैंटीन। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए स्पष्ट किए गए हैं कि प्रमुख धक्का में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट CSD जो रक्षा बलों के लिए कैंटीन
की सुविधा संचालित करता है, सभी सीधे आयाती वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्धारित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 कि कौन सा देश इस साल इजराइल के साथ शत्रुता स्थापित करने वाला तीसरा अरब राज्य बन गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी जर्मनी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सूडान। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। इजराइल और सूडान ने शुक्रवार को संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से दलाली में रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की, जिससे खरतोम पिछले 2 महीनों में इजराइल के साथ शत्रुता स्थापित करने वाली तीसरी अरब सरकार बन गई है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है कि पीएम मोदी को वास्तव में किस राज्य में 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करना है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गुजरात। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। पीएम मोदी गुजरात के किसानों के लिए एएन किसान सूर्योदय योजना शुरू करेंगे। यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ संलग्न बाल चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और अहमदाबाद सिविल अस्पताल में टेली कार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी वो उद्घाटन करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट है। आईपीएल के इतिहास में लगातार शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी शिखर धवन, ऑप्शन सी केएल राहुल, ऑप्शन डी डेविड वार्नर। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शिखर धवन। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आईपीएल के इतिहास में लगातार शतक बनाने वाले वो बल्लेबाज हैं शिखर धवन। तो चलिए हम जानते हैं कि दिल्ली कैपिटल डीसी के बल्लेबाज शिखर धवन यानी कि 20 अक्टूबर 2020 को बैक टू बैक शतक बनाने वाले इंडियन प्रीमियम लीग के इतिहास में पहले क्रिकेटर बन गए हैं। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। किस देश ने पाकिस्तान सेना के क्वाडकॉप्टर को मार गिराया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। ध्यान दीजिए। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भारत। ध्यान दीजिएगा। जम्मू और कश्मीर के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के किनारे शनिवार को पाकिस्तान सेना के एक क्वाडकॉप्टर को मार गिराया गया। भारतीय सेना के जवानों ने केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सुबह 8 बजे पाकिस्तानी सेना के क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। ओकला द्वारा वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत की रैंक क्या थी? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 131, ऑप्शन डी 143। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 131। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में 138 देशों में से 131 देशों में भारत को स्थान दिया गया है। किसी देश के इंटरनेट कनेक्शन की गति और प्रदर्शन का परीक्षण करने के पीछे अमेरिका की कंपनी 2019 में भारत को 121 रैंक पर था। ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स सितंबर 2020 तक के आंकड़े दिखाता है। जो ओकला स्पीड टेस्ट है वो सितंबर जो है 2020 तक के आंकड़े को दिखाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। किस राज्य उच्च न्यायालय के फैक्लिन टेम्पल्टन ऋण निधियों को निवेश की सहमति के बिना बंद कर दिया? ऑप्शन ई केरल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। ध्यान दीजिए। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कर्नाटक। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैक्लिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड को निवेशकों की सहमति प्राप्त
किए बिना अपने कुछ डेट फंडों को बंद करने से रोक दिया है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। कौन सा ग्रह पृथ्वी की तुलना में तेज गति से अपना वातावरण खो रहा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शनि ग्रह, ऑप्शन डी मंगल ग्रह। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मंगल ग्रह। चलिए तो इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। इसरो मार्स ऑर्बिट मिशन MOM ने पाया कि पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह तेजी से बाहरी वातावरण में अपना वातावरण खो रहा है। ठीक है, अपना वातावरण क्या कर रहा है? खो रहा है। कौन सा ग्रह? तो मंगल ग्रह। ठीक है, रिपोर्ट मॉम और अमेरिका के मैविन ऑर्बिट द्वारा दिए गए अध्ययन पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। आपको आज बताया गया 1 से 15 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप सभी को कैसा लगा और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा 27 अक्टूबर 2020 का, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीडियो के प्रति, वीडियो से कोई भी सुझाव आपको देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम पेज के लिंक को आप जरूर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे दोस्तों डेली बेसिस पे आप सभी को PDF फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि आप लोग अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। ध्यान दीजिए। अंत में दोस्तों आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं। टाइप कीजिए सत्येंद्र KU83917। वहां पे भी दोस्तों आप सभी को डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज का ऑप्शंस दिया रहता है, चलाया जाता है, और साथ ही मोटिवेशनल थॉट्स बताए जाते हैं ताकि आप लोग अपने जीवन में दिन दुगना रात चौगुना आगे की ओर परिवर्तन करते रहें। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।